वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। देखिए जेनेटिक्स को हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रबलता या सप्लीमेंट्री जीन। अब देखिए प्रबलता के ही पार्ट हो जाता है सप्लीमेंट्री जीन, मतलब जो सप्लीमेंट्री जीन है वो प्रबलता का ही पार्ट है और दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर हमें कंफ्यूजन होगा तो जो कंफ्यूजन होने वाला है ना उसको भी साथ साथ में क्लियर करूंगा। अक्सर बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं प्रबलता। अब देखिए प्रबलता की बात करता हूं तो एक एग्जांपल पहले मैं समझा दे रहा हूं। अगर आपके घर पर 4 ब्रदर हैं, अगर मान लीजिए सपोज दैट आप लोग कितने हैं, 4 भाई लोग हैं, ठीक है। ये कितने भाई लोग हो गए, ये 4 भाई लोग हो गए, सामने आपको दिख भी रहे होंगे, ठीक है। तो जो ये भाई है ये सबसे बड़ा है, ये क्या है, ये सबसे बड़ा भाई है, ठीक है। तो जब तक ये भाई घर पर रहेगा, जब तक ये वाला भाई घर पर रहेगा, तीनों इससे डरेंगे कि नहीं डरेंगे, ठीक है। मतलब ये तीनों पर क्या है, ये तीनों पर प्रभावी है कि नहीं है, प्रभावी है। अगर ये प्रभावी ना होता तो तीनों कैसे डरते, ठीक है। जब ये वाला भाई अब्सेंट हो जाएगा, सपोज दैट ये कहीं चला गया, घूमने फिरने चला गया, तो जो ये सेकंड वाला भाई है ना, ये जो भाई है, अब इससे ये दोनों डरने लगेंगे। मतलब हो क्या रहा है, कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रभाव को क्या कर रहा है, दबा रहा है। इसी तरह अगर मैं प्रबलता की बात करता हूं तो इसमें भी सेम एज यही फार्मूला लगेगा कि जब कोई जीन किसी अयुग्म विकल्पी जीन के प्रभाव को दबाती है तो ये चीज क्या कहलाएगी, प्रबलता कहलाएगी, ठीक है। अब जिसके प्रभाव को दबा रही है, जो जीन दबा रही है, उसको हम उस जीन को क्या बोलते हैं, उस जीन को हम बोलते हैं प्रबल जीन। क्या बोलेंगे, प्रबल जीन बोलेंगे। मतलब इस ब्रदर को हम क्या बोलेंगे, प्रबल ब्रदर, ठीक है। अब देखिए ये जो ब्रदर साहब थे हमारे, इन्होंने क्या किया, तीनों भाइयों को दबा के रखा था, इसीलिए हम इनको कहे प्रबल ब्रदर, और ऐसे हम जीन को क्या कहे, प्रबल जीन, ठीक है। अब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए जो प्रबल जीन होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। पहला नंबर होता है प्रभावी प्रबलता, दूसरा होता है अप्रभावी प्रबलता। इसी को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन, जिसके बारे में हम अच्छी तरीके से इसी वीडियो पर क्लियर करेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं प्रभावी प्रबलता की। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। सबसे पहले प्रभावी प्रबलता किस पर देखी गई, समर सिट्रस के फलों के रंग पर। अब देखिए ये कोई प्लांट नहीं है, इसमें बहुत सारे पादप आते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे कद्दू हो गया, लौकी हो गया, खीरा हो गया, सब इसी पर आते हैं, ठीक है। उनके अगर मैं फलों की रंग की बात करता हूं तो जब क्या किया गया, अब देखिए ये व्हाइट है, अच्छी तरीके से चीजों को समझिएगा, ये ग्रीन है। जब इनका क्रॉस कराया गया, इन फलों का क्रॉस कराया गया तो हमें व्हाइट फल मिला, ठीक है। अब यहां पर कंफ्यूजन जो होता है, अक्सर होगा कंफ्यूजन, अगर आपने पिछले टॉपिक पढ़े हैं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया जब आपने पूरक जीन हमें पढ़ाया था, जब आपने हमें क्या पढ़ाया था, पूरक जीन पढ़ाया था, तो आपने कहा था किसी एक करैक्टर के लिए जब 2 जोड़ी जीन होती हैं तो उसको हम बोलते हैं पूरक जीन। तो यहां पर भी तो ऐसा हो रहा है कि व्हाइट फल है, उसके लिए 2 जोड़ी जीन है। एक तो ये WW हो गई, कैपिटल W, दूसरी कैपिटल Y और कैपिटल Y। तो ये तो पूरक जीन है, लेकिन आप इसको प्रभावी प्रबलता क्यों बोल रहे हैं। तो अब चीजों को समझिएगा, यहां पर 2 जीन जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। कैसे अलग अलग हैं, यहां पर जो Y है वो पीले रंग के लिए है। Y किसके रंग के लिए है, पीले रंग के लिए है। और जो यहां पर W दिख रहा होगा, और ये यहां पर जो W दिख रहा है, ये क्या है, प्रबल जीन है, ये क्या है, प्रबल जीन है। और जो स्मॉल y है वो हरे रंग के लिए है, ठीक है। अब प्रबल जीन का काम क्या है, जहां पर भी कैपिटल W आएगा, अब क्योंकि ये प्रबल है तो ये सबके प्रभावों को दबा देगा। मतलब W किसके लिए है, व्हाइट के लिए है। तो जो पादप का जो फल है वो क्या हो जाएगा, वो व्हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, वो व्हाइट हो जाएगा। इसीलिए यहां पर ये व्हाइट कलर को दिखा रहा है, लेकिन यहां पर ये ग्रीन को दिखा रहा है। क्यों ग्रीन को दिखा रहा है, क्योंकि ये जो Y है, ये आपको दिख रहा है, ये जो Y है ये किसको दिखाती है, ये किसको दिखाती है, ग्रीन फल को दिखाती है, ठीक है। चीजें क्लियर हुई। ऐसा ही अगर मैं इसकी पीढ़ी की बात करूं, ये F1 पीढ़ी की नहीं है। F1 पीढ़ी में क्या हुआ, अगर यहां पर कैपिटल W आ गया तो फिर हमें कुछ देखना ही नहीं है, फिर ये व्हाइट कलर का ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो कैपिटल W है वो प्रबल जीन है, और प्रबल जीन क्या करती है, अन्य प्रभावों को, अन्य जीन के प्रभावों को क्या कर देती है, दबा देती है। लेकिन पूरक जीन में क्या होता था, पूरक जीन में अगर मैंने X और Y मैंने लिया तो ये किसी एक चीज के लिए होती थी। सपोज दैट यहां पर कलर की बात करूं तो कलर के लिए X होगा, Y, ये सब किसको कर रही हैं, सब कलर वाले जीन को क्या कर रही हैं, दर्शा रही हैं,
ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर देखने पर तो आपको ऐसा लग सकता है कि भैया यहां पर तो व्हाइट कलर के लिए 2 जोड़ी जीन है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। आपको सामने दिखाया, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, कैपिटल वाई किसको डोनेट कर रही है, पीले रंग के फलों के लिए, जबकि स्मॉल वाई हरे, और डब्ल्यू क्योंकि ये प्रबल है इसीलिए ये व्हाइट कलर का हो गया। अब आपको समझ में चीजें अच्छी तरीके से आ गई होंगी। अगर मैं इनके अनुपात की बात करता हूं, F2 पीढ़ी, भैया F2 पीढ़ी कैसे निकालेंगे, तो F2 पीढ़ी निकालना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका क्रॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। बाय द वे अगर कभी पूछ लिया जाता है तो इसका क्या पूछा जा सकता है, फिनोटाइप पूछा जा सकता है। तो वहां पर आप निकालने तो लगेंगे नहीं, इतना तो टाइम है नहीं आपके पास कि निकालेंगे। तो जो इसका फिनोटाइप होता है वो 12:3:1, मतलब पीले कलर के टोटल 12 प्लांट, पीले कलर के फल, ठीक है, पीले कलर के फल के टोटल 12 प्लांट होंगे, और अगर मैं सफेद कलर के फल की बात करूं तो टोटल 3 प्लांट होंगे, और इसका टोटल 1 प्लांट होगा। ठीक है, तो ये कुछ अनुपात आपको डायरेक्ट याद रखना है, कभी अनुपात भी नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी पूछ लिया गया तो अगर मैं F2 पीढ़ी की बात करता हूं तो आपको क्या करा देना है, यहां पर सेल्फ क्रॉस करा देना है। सेल्फ क्रॉस के जरिए आप F2 पीढ़ी निकाल सकते हैं। कैसे कराते हैं सेल्फ क्रॉस, ये सारी चीजें मैंने पिछले टॉपिक पर कवर कर रखी हैं। जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है उसको तो मैं लिखवा दे रहा हूं, जो चीजें कुछ थोड़ी बहुत चीजें बच जाती हैं उसको आपको स्वयं से पढ़ना पड़ेगा। जैसे F2 पीढ़ी है, अब मैं फिर से F2 पीढ़ी निकालूं, चेकर बोर्ड बनाऊं, युग्मक बनाऊं, ये सारी चीजें मैंने बच्चा आपको सिखा दी है। अगर आप बनाएंगे तो सारी चीजें आपको आ रही है, पहले ही आ रही है। ठीक है, तो प्रभावी प्रबलता आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूं सेकंड वाले की, जिसको मैंने अप्रभावी प्रबलता बोली थी। इसी को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री जीन बोलते हैं। अब देखिए सप्लीमेंट्री जीन जो है वो इंपॉर्टेंट है प्रभावी प्रबलता की अपेक्षा। ठीक है, ये चीजें हैं जो काफी बार इंपॉर्टेंट हैं और काफी बार एग्जाम में पूछी गई हैं। अगर मैं नीट एग्जाम की बात करता हूं तो नीट में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, एक जोड़ी जीन दूसरी जोड़ी अविकल्पी जीन के प्रभावों को परिवर्तित कर देती है। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं चूहों की कोट के रंग पर, तो होता क्या है, जब मैं चूहा लेता हूं ब्लैक कलर का, ये क्या है, ब्लैक कलर का चूहा है और ये कलरलेस है। ठीक है, अगर मैं इनका क्रॉस करा देता हूं तो क्रॉस कराने के बाद जो संतति हमें प्राप्त होती है वो अगोटी कलर की प्राप्त होती है। क्यों अगोटी कलर की आ गई, यहां पर तो F1, यहां तो इसके जो पैतृक हैं, पैतृक पर तो अगोटी कलर था ही नहीं, तो यहां पर कैसे आया, यहां पर F1 पीढ़ी में कैसे आ गया भैया। तो यही तो हमने पढ़ा, जो सप्लीमेंट्री जीन होती हैं, होता क्या है कि एक जीन जो रहती है वो दूसरी जोड़ी जीन के प्रभावों को क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। तो होता क्या है, अगर मैं कैपिटल सी की बात करूं तो ये काले कलर को दर्शाती है, इसीलिए ये ब्लैक कलर है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल सी है, यहां पर कैपिटल सी है, मतलब ये ब्लैक कलर हो गया। जो स्मॉल सी है वो कलरलेस को दर्शाती है, मतलब यहां पर स्मॉल सी है और स्मॉल सी इसीलिए क्या हो गया, कलरलेस हो गया। लेकिन अगर मैं कैपिटल ए की बात करता हूं तो जब ये सेकंड पीढ़ी पर जाता है, मतलब ये जब क्रॉस करेगा तो क्रॉस करने के बाद होता क्या है, अगर ये कैपिटल ए आ गया तो ये सप्लीमेंट्री जीन है और ये क्या करती है, परिणामों को, जो हमारा रिजल्ट है उसको क्या कर देती है, चेंज कर देती है। क्या कर देती है, चेंज कर देती है। और इसीलिए यहां पर अगोटी कलर का जो चूहा था वो प्राप्त हो गया, जबकि था नहीं हमारे पास, पैतृक हमारे अगोटी कलर के नहीं थे। एक तो ब्लैक कलर का था, दूसरा कलरलेस था, लेकिन आया क्या, अगोटी कलर आ गया। ठीक है, अगर इनके मैं F2 पीढ़ी की बात करूं, अगर इसका F2 पीढ़ी कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस, सेल्फ क्रॉस आपको करा देना है, कभी नहीं पूछा जाएगा, कभी क्रॉस नहीं पूछा गया। जितनी चीजें पूछी गई हैं वो सारी चीजें मैंने लिखवा दी हैं। अगर कभी पूछा जाएगा तो इसका फिनोटाइप पूछ लिया जा सकता है, पूछा नहीं गया। अगर इसके फिनोटाइप की बात करते हैं तो 9:3:4, मतलब 9 तो भूरा और 3 काला और 4 रंजकहीन चूहे प्राप्त होंगे। इसका अनुपात इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट अनुपात ही याद रखिए, क्योंकि वहां पर आप F2 पीढ़ी तो नहीं निकालने लगेंगे, F2 पीढ़ी निकालने लगे तो हो गया फिर। ठीक है, तो F2 पीढ़ी तो निकालना नहीं, तो डायरेक्ट आप अनुपात याद रख सकते हैं। बाय द वे भूल जाता तो आप F2 पीढ़ी भी निकाल सकते हैं। सारी चीजें मैंने आपको एज इट क्लियर कर रखी है। ठीक है, अब देखिए जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई, आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाय द वे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, बताइए कि भैया मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं जरूर देखूंगा कि आपको कहां पर प्रॉब्लम हुई। कोई भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर। जेनेटिक्स हमारी लगभग समाप्त होने वाली है। थैंक यू।